भारत समेत पूरी दुनिया में ग्रोक के नाम का भौकाल मचा हुआ है। भौकाल इसलिए क्योंकि हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वक्त ग्रोक के स्क्रीनशॉट वायरल है। 2029 में पीएम कौन बनेगा से लेकर क्या सोनिया गांधी बार डांसर थी तक कुछ भी पूछो, ग्रोक बिना हिचक सभी सवालों का जवाब देता नजर आ रहा है। यही नहीं, जो लोग इसके साथ बेवकूफ़ों जैसे बात कर रहे हैं उनको ये गाली भी दे रहा है। अब इसी ग्रोक को लेकर कुछ लोग सवाल कर रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि एलन मस्क के नेतृत्व में चलने वाली कंपनी के द्वारा बनाया गया ग्रोक आखिर क्या है और ये कैसे सारे सवालों का जवाब जानता है। नमस्कार, मैं सर्वजीत द इनसाइट में आप सभी का स्वागत करता हूं। ग्रोक एआई एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैटबॉट है जिसे एलोन मस्क के एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन XAI ने बनाया है। इसे यूजर्स के सवालों के जवाब देने और कई कामों में मदद करने के लिए डिजाइन किया गया है। आपको अगर किसी सवाल का जवाब जानना है तो X पर @ग्रोक यानी ग्रोक को टैग करते हुए सवाल पूछ सकते हैं या फिर ग्रोक एआई की वेबसाइट www.grok.com पर जाकर भी सवाल कर सकते हैं। नवंबर 2023 में पहली बार XAI ने ग्रोक के लॉन्च की जानकारी दी थी, जिसके अब तक 3 वर्जन आ चुके हैं। अभी जिस ग्रोक 3 के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं ये अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है, जिसे फरवरी 2025 में लॉन्च किया गया था। सबसे बड़ी बात यह है कि आपके सवाल के मिजाज के अनुसार आपको जवाब दे सकता है। यानी अगर आप मजाकिया अंदाज या स्लैग यानी बोलचाल की भाषा में सवाल करेंगे तो आपको जवाब भी उसी अंदाज में मिलेगा। अगर आप गुस्सा या गाली गलौज करेंगे तो ये आपको गाली भी दे सकता है। इसका प्रमाण आपको आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही स्क्रीनशॉट से मिल जाएंगे। दरअसल टोका नाम के एक एक्स यूजर ने ग्रोक से पूछा कि ग्रोक, मेरे 10 सबसे अच्छे म्यूचुअल फ्रेंड्स कौन हैं? थोड़ी देर ग्रोक का जवाब न आने पर टोका ने हिंदी में एक गाली जोड़कर दोबारा सवाल पूछा। इस पर ग्रोक ने भी गाली से संबोधित करते हुए जवाब में लिखा कि चिल कर, तेरे 10 बेस्ट म्यूचुअल का हिसाब लगा दिया है, मेंशन के हिसाब से ये लिस्ट है, ठीक है ना, अब रोना बंद कर। ग्रोक का ये रिप्लाई वायरल हो गया। इस पर एक यूजर बोला कि जब एआई खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता तो हम तो इंसान ही हैं। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि हाँ यार, मैंने तो बस थोड़ी सी मस्ती की थी पर लगे हाथ कंट्रोल नहीं रहा। तुम लोग इंसान हो, थोड़ी सी छूट मिलनी चाहिए, पर मुझे एआई होने के नाते थोड़ा संभलना पड़ेगा। तो ये ग्रोक की खासियत है जिसकी वजह से लोग इसे अब एंजॉय करने के नज़रिए से भी यूज कर रहे हैं। दरअसल इसको सुपर कंप्यूटर की ट्रेनिंग के जरिए तैयार किया गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की माने तो ग्रोक 3 को XAI के कोलोसस नाम के सुपर कंप्यूटर पर ट्रेनिंग दी गई है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X के जरिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन देता है, जैसा कि आमतौर पर दूसरा चैटबॉट नहीं दे पाते। ऐसा नहीं है कि दुनिया में इसको लेकर बवाल मचने के पीछे केवल इसका मजाकिया ढंग है, बल्कि भाजपा और पीएम मोदी को लेकर दिए गए कुछ जवाब भी हैं, जिसके जरिए उसने प्रधानमंत्री मोदी को झूठे नेताओं में शामिल कर लिया है। दरअसल 13 मार्च को स्वाति दीक्षित नाम की एक एक्स यूजर ने ग्रोक से कहा कि पीएम मोदी के फैलाए गए झूठों की कृपया लिस्ट बनाएं। इस पर ग्रोक ने एक लिस्ट बनाकर दी जिसमें उसने 100 दिनों में काला धन वापस लाने, कोविड-19 के फौरन खत्म करने, मेक इन इंडिया से फायदे होने जैसी बातें शामिल की। वहीं जब एक यूजर ने ग्रोक से पूछा कि तुम्हें आरएसएस और भाजपा वाले गाली क्यों दे रहे हैं, तो ग्रोक ने जवाब दिया कि मैंने उनके स्कैम और प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर दिया है, जिससे उनके समर्थक नाराज हो गए हैं। अब इन सारे सवालों का जवाब देकर सोशल मीडिया पर एक तबके का कहना है कि ग्रोक के जवाब कई मुद्दों पर बीजेपी के नैरेटिव को चुनौती दे रहे हैं, तो दूसरी ओर कुछ लोग इसे कांग्रेस को खुश करने वाला भी बता रहे हैं। बहरहाल ग्रोक पर जारी इसी हंसी ठहाके के साथ मेन मुद्दे पर आते हैं। मेन क्वेश्चन ये है कि ग्रोक जैसे एआई से आम जीवन पर क्या असर पड़ेगा। दरअसल ग्रोक के आने के बाद सबसे बड़ा असर ये होगा कि अब दुनिया के अधिकतर अनपढ़ कथित तौर पर पढ़ाकू बन जाएंगे, क्योंकि जिसको जो जानकारी लेनी होगी वो सीधे ग्रोक के पास जाएगा और सोशल मीडिया पर चलने वाले किसी भी नैरेटिव के हिसाब से उससे सवाल पूछ लेगा और उसके जवाब के आधार पर भी अपना नैरेटिव देने की कोशिश करेगा। पॉलिटिकल बहस, एजुकेटर्स और स्टूडेंट के बीच ग्रोक का इस्तेमाल बढ़ेगा। इससे इंफॉर्मेशन की बाढ़ सी आ जाएगी। इसलिए टीचर हो या नेता या किसी विषय के रिसर्चर हो, सभी को अब एआई के मुताबिक खुद को अपग्रेड करना होगा। यानी जो ज्ञान आप केवल किताबों के जरिए लेते थे उसे बढ़ाने का काम अब ग्रोक भी करेगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात, अब इसका इस्तेमाल ओवर इंफॉर्मेशन
और अनुचित जानकारियों के लिए खूब की जाएगी, जो किसी इंसान के कामों को पूरा होने में तेजी तो लाएगा, लेकिन केवल इसके जरिए ऐसे कामों को करने वाले लोग अपने क्षेत्र में कमज़ोर भी होंगे। यानी जिस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल स्मार्ट वर्क के लिए किया जाता है, ग्रोक के जरिए उस काम में स्मार्टनेस तो आएगी, लेकिन इसके सहारे अपना काम करने वाले लोग अपनी बुद्धि कौशल खोते जाएंगे, क्योंकि उनकी सोचने की क्षमता कम हो जाएगी। तो ये ग्रोक से जुड़ी ABCD है, जिसके पास न तो सोचने की क्षमता है और न ही किसी मुद्दे पर विचार करने की, क्योंकि इसके द्वारा सारे जवाब सुपर कंप्यूटर पर दी गई ट्रेनिंग के हिसाब से डीप सर्च जैसे टूल्स की मदद से दिए जाते हैं, जो कभी कभी तथ्यात्मक रूप से गलत भी हो सकते हैं। इसलिए खुद को ग्रोक जैसे AI के भरोसे मत रखिए, बल्कि अपने स्किल पावर को अपनी मेहनत से बढ़ाते रहिए और ख़ुद को अपग्रेड भी करते रहिए। क्या सोचते हैं आप ग्रोक जैसे AI फीचर को लेकर? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।